लग जा गले, हंसी रात, लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से है हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से है पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोले जार जार, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से है। हल्का अरबाब ज़ौक़ इस्लामाबाद के ज़ेर एहतमाम लता मंगेशकर जी की इंतकाल पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस ताज़ियती तकरीब में मुल्क भर से मुख्तलिफ शोरा और उनके चाहने वालों ने शिरकत की। लता की आवाज़ उनके गीतों के ज़रिए ना सिर्फ हमें सुनाई और दिखाई देती रहेगी, बल्कि हमारे बाद आने वाले लोग भी इन दायमी सुरों और रागों की हरारत महसूस करते रहेंगे। लता के गीतों की दिल छू लेने वाली मधुर शायरी हमारे जज्बात और एहसासात के साथ कितनी नस्लों तक सफ़र करती रहेगी, कौन जानता है। हम सब भी एक दिन लता की तरह दुनिया छोड़ जाएंगे। डॉक्टर साहब, आप लाहौर से तशरीफ़ लाएँ आज के इस प्रोग्राम के लिए। लता जी की याद में ये मनाया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि फ़नकार के गायकी या उसकी अदाकारी के हवाले से बॉर्डर लेस एनवायरनमेंट होती है, और वो किस तरह से अमन की एक फ़ाख्ता या अमन का किरदार अदा कर सकते हैं? जी, शायर हो या सिंगर हो, पेंटर हो, कोई भी बड़ा फनकार जो है वो सारी दुनिया का शहरी होता है और अमन की अलामत होता है। और लता भी उन्हीं शख्सियात में से थी, बल्कि हैं मेरे नज़दीक तो, जो किसी बॉर्डर, किसी तहजीब, किसी मुल्क, किसी रंग व नस्ल से मावरा हैं। ये वो लोग हैं जो तहजीबों को मिलाते हैं, जो ब्रिज का काम देते हैं
मुल्कों, कौमों और तहजीबों के दरमियान। और लता भी उनमें से एक है जो सारी दुनिया के लिए अमन और मोहब्बत का पैगाम है। तो बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम के लिए। दुनिया अच्छी लगती है, रब अच्छा लगता है, अच्छी आंखों वालों को सब अच्छा लगता है। राजिया ईमान। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे हैं। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम क्या कहने हैं? पंछी से छुड़ा कर उसका घर तुम अपने घर पर ले आए। ये प्यार का पिंजरा मन भाया, हम जी भर भर के मुस्काए। जब प्यार हुआ इस पिंजरे से, तुम कहने लगे आजाद रहो। हम कैसे भुलाए प्यार तेरा, तुम अपनी जुबां से ये ना कहो। अब तुम सा जहां में कोई नहीं है, हम तो तुम्हारे हो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम। इस तेरे चरण की धूल से हमने अपनी जीवन मांग भरी। जब ही तो सुहागन कहलाए, दुनिया की नजर में प्यार बनी। तुम प्यार की सुंदर मूरत हो, और प्यार हमारी पूजा है। अब इन चरणों में दम निकले, बस इतनी और तमन्ना है। हम प्यार की गंगा जल से बलम जी तन मन अपना धो बैठे हैं। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम। सपनों का दर्पण देखा था, सपनों का दर्पण तोड़ दिया। ये प्यार का आंचल हमने तो दामन से तुम्हारे बांध लिया। ये ऐसी गांठ है उल्फत की, जिसको ना कोई भी खोल सका। तुम आन बसे जब इस दिल में, दिल फिर तो कहीं ना डोल सका। ओ प्यार के सागर, हम तेरी लहरों में नाव डबो बैठे हैं। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम। चाहत का है हर सू असर, फिर क्यों मुझको लगता है तेरा मेरा क्या अमल, फिर क्यों मुझको लगता है। लता जी की अभी हाल ही में देहांत हुआ है। उस हवाले से यहाँ इस्लामाबाद में एक प्रोग्राम हुआ है हल्का ज़ौक़ अरबाब ज़ौक़ के ज़ेर एहतमाम। इसमें आपने शिरकत भी की है और आप साहिब सदर थे। आप लता जी की गायकी को किस तरह से देखते हैं और उनको बहैसियत इंसान किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो ये है कि हल्का अरबाब ज़ौक़ में अमूमन जो है
वो अदबी मज़ामीन पढ़े जाते हैं और नसर होती है, शायरी होती है, तनकीद होती है। तो लता जी से मोहब्बत करने वाले लोग इस कदर ज़्यादा हैं कि उन्होंने ये रूटीन की महफिल को छोड़ के उन्होंने कहा कि सिर्फ लता जी को खराज अकीदत पेश करने के लिए ये प्रोग्राम किया जाए। और दोस्त अहबाब बड़ी दूर दूर से इसमें आए, शरीक हुए, उन्होंने खराज अकीदत पेश किया, नजराना अकीदत पेश किया। एक गुलकारा ने उनके गीत सुनाए हमें, और बहुत सारे दोस्तों ने फिलबदी उनके गीत गुनगुनाए। ज़ाहिर है वो उस लेवल पे तो नहीं जाते, लेकिन ये है कि ये भी एक तरीका था खराज अकीदत। देखिए, ये वो हस्तियां हैं जो कि सदियों में पैदा होती हैं। ये अहद साज हस्तियां हैं जिनमें कि लता मंगेशकर का नाम आता है, और उनके हज़ार गाने मकबूल आम हैं और उनके सैकड़ों गाने हिट हैं। और वो सरहद के दोनों पार, जहाँ जहाँ उर्दू लोग बोलते हैं या जहाँ हमारी मौसीकी सुनते हैं, तो वो बराबर अकीदत के साथ पिछले कई दहाइयों से उनके गानों से महसूस हो रहे थे। आप देखिए कि 70 साल तकरीबन उन्होंने गाया है, और अपनी सारी उम्र जो है उन्होंने इस फ़न को दे दी, और इस फ़न को उन्होंने महराज पर पहुंचा दिया। उन्होंने इसको ऐसी बुलंदी पे पहुंचाया जो कि बहुत कम फनकारों की किस्मत में आती है। तो उनके इंतकाल से लोग उदास हैं, सब लोग उदास हैं। और आज के हल्के का ये इजलास इतना भरपूर था कि उससे साफ नज़र आ रहा था कि किस कदर अकीदत है लता मंगेशकर के साथ। और वो हमेशा रहेंगी, जिस्मानी तौर पे वो चली गई हैं, लेकिन उनका फ़न जो है वो हमेशा बरकरार रहेगा, और आने वाले वक्त में जो है वो दिलों को गरमाता रहेगा, और लोग सुनते रहेंगे इसी मोहब्बत के साथ जिस तरह के उनको पहले सुनते थे। मौसम है आशिकाना, है दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना। मौसम है आशिकाना, कहना कि रुत जवा है और हम तरस रहे हैं, काली घटा के साए बिरहन को डस रहे हैं। डर है न मार डाले सावन का क्या ठिकाना, सावन का क्या ठिकाना। मौसम है आशिकाना, सूरज कहीं भी जाए तुम पर ना धूप आए, तुम पर ना धूप आए। तुमको पुकारते हैं इन गेसुओं के साए। आ जाओ मैं बना दूं पलकों का शामियाना, पलकों का शामियाना। मौसम है आशिकाना। खलीकुर रहमान साहब, आप सेक्रेटरी हैं हल्का अरबाब ज़ौक़ इस्लामाबाद के। हल्के की महफिलें शोरा के हवाले से, शायरी और नसर अफसानों के हवाले से हमने देखी हैं। आज आपने लता जी के देहांत पे उनके एजाज़ में एक तकरीब रखी इस्लामाबाद में, इसकी क्या वजह थी? पहली वजह तो ये है कि लता जी के हम बहुत बड़े फ़ैन हैं, और सारी उम्र लता के गीत सुने, उनके साथ ही हम परवान चढ़े। हमने इन गीतों के साए में परवरिश पाई है। और दूसरी बात यह कि हल्का अरबाब ज़ौक़ चूँकि फ़नकारों का एक प्लेटफॉर्म है, और अगर जो अदीब हैं और फ़नकार हैं वो अगर एक बड़े फ़नकार को
खराज तहसीन पेश नहीं करेंगे। आज उनको श्रद्धांजलि हमने दी, लता मंगेशकर को। और लता मंगेशकर फनकार की सतह पर, इंसान की सतह पर एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। और उनसे जिस तरह सरहद के उस तरफ लोग मोहब्बत करते हैं, सरहद की इस तरफ भी उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं। और चूँकि आज मेरा इब्तदाइया था, मैंने इब्तदाई गुफ्तगू भी मैंने ही करनी थी, और इतनी बातें थीं कि बातें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन उनकी तारीफ़ और उनकी शख्सियत के जो पहलू हैं, जहते हैं, जो ज़ाविये हैं, वो आपकी गिरफ्त में नहीं आते। और सब लोगों ने बातें की दिल खोल कर, लेकिन उसके बावजूद ही ऐसा लगता है कि एक तशनगी रह गई है, कुछ कहा ही नहीं है, कुछ उनके बारे में कुछ कह ही नहीं सके। और अभी भी मेरी यही कैफियत है। तो लता जी से आज तक मिलने की हसरत रही है, और उनको अब हम यूट्यूब पे देखते हैं, उनके प्रोग्राम्स में, उनके इंटरव्यूज़ में, और वो जितनी हम्बल हैं, उनसे सीखने का ये अमल है। आपको मालूम है कि जिस तरह उनकी आवाज़ में मिठास थी, लोच था, एक सुंदरता थी, वो उनकी शख्सियत में भी झलकती है। और ये सीखने का अमल है। ये ऐसे लोगों को उनकी कुर्बत में रहकर, कुर्बत में ही है उनकी जो फ़िल्म्स हैं, जो यानी फ़िल्म से मुराद है यूट्यूब पे जो क्लिप्स पड़े हुए हैं, वो हम देखते रहते हैं। और मैं तो वैसे भी म्यूज़िक से मुतल्लिक़ कुछ अपना काम कर रहा हूँ। कोई मकाला है मेरा, उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। तो मुझे लता जी से और सभी महान गाने वालों से है, लेकिन लता जी अज़ीम थी, इसमें कोई शक नहीं। वो एक अज़ीम हस्ती थी, और बहुत ही खूबसूरत इंसान, और बहुत बहुत प्यारी शख्सियत थी। खलीक साहब, आपने कहा कि आप गानों के हवाले से कुछ काम कर रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं आप? वो मकाला है पीएचडी का, उसमें फिल्मी गीतों के हवाले से है, और वो उसकी कोई जहत है वो अभी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता। लेकिन यह है कि फिल्मी गीत जो हैं, उनकी जो शायरी है, जो लता जी ने भी गाई और बहुत से अच्छे गुलकारों ने गाई, वो जो अदबी उनका मयार है, उसको हमने प्रिडिक्ट करना है, उसको देखना है कि वो उसका क्या है। तो इस हवाले से काम हो रहा है। लता जी के गाए हुए कोई गीत को गुनगुनाएंगे हमारे नाजरीन के लिए? अभी यहाँ हमने महफिल में तो गाया ही था, जी। लेकिन आप कहते हैं तो एक अम, तू जहाँ जहाँ चलेगा, मेरा साया साथ होगा, मेरा साया, मेरा साया। तू अगर उदास होगा, तो उदास हूँगी मैं भी। तू अगर उदास होगा, तो उदास हूँगी मैं भी। नजर आऊं या ना आऊं, तेरे पास हूँगी मैं भी। तू जो मुड़ के देख लेगा, मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चले। थैंक यू। शुक्रिया।